विकास भदौरिया सुमित हरियाणा के हाईवे पर निकले हुए हैं, तो सीधे चलते बिना वक्त हरियाणा गवाए। का हाईवे बड़ा फेमस रहा है पिछले 5 सालों में, क्योंकि किसान आंदोलन वहीं चल रहा था। बिल्कुल। वो ये ट्रैक्टर जो लेके चले थे, वो ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे विकास? या देखिए, अभी ट्रैक्टर को तो चंडीगढ़ पहुंचना होगा क्योंकि राजधानी वहाँ है। दिल्ली तो पहुंच नहीं पाए थे, रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। अब हाईवे पर, लेकिन जो चुनावी गणित है वो क्या कह रहा है, इस हरियाणा के चुनावी हाईवे पर खड़े होकर हम आपको समझाते हैं। पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, जो सार है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर अब बीजेपी की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी ने 10 साल तक वहाँ पर पहले पूर्ण बहुमत की सरकार और फिर कोalition की सरकार चलाई, लेकिन इस बार बहुमत के आंकड़े से काफ़ी पीछे है और बीजेपी को 27 सीटें पोल ऑफ पोल्स में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ होगा कि आखिर बीजेपी इससे कम रहेगी या ज़्यादा भी जा सकती है। इसके अलावा देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 54 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है और यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की 10 साल बाद एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे, आप अगर अन्य दलों की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा जेजेपी, जो कि पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, सबसे भारी भरकम मंत्रालय जेजेपी के पास थे। उप मुख्यमंत्री से लेकर दुष्यंत चौटाला सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, उनकी पार्टी जेजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो जेजेपी को होता दिखाई दे रहा है। आईएनएलडी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आईएनएलडी का खाता यहाँ पर एक बार फिर से खुलकर और जेजेपी से आंकड़ा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि आम आदमी पार्टी समर्थकों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उनको हरियाणा से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं। लेकिन अन्य की बात करें और भी छोटे छोटे और निर्दलीय, देखिए हरियाणा में हमेशा सुमित और सिकता जो निर्दलीय हैं उनका दबदबा रहता है, हर बार बड़ी तादाद में जीत के आते हैं, चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार बने या ना बने। इस बार भी अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ये जो 6 सीटें हैं, ये अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है कांग्रेस को और जो कि रुझानों में मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है, तो फिर ये अन्य विधायकों की कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं रह जाएगी। सिकता और सुमित विकास, लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान क्या बीजेपी को ये अंदाजा था, अगर हम एग्जिट पोल के नतीजों को इस वक्त सही माने तो हाईवे पर चलना, हरियाणा के हाईवे पर चलना आसान नहीं होने वाला है? हाँ जी हाँ, देखिए बिल्कुल इस बार न केवल बीजेपी को अंदाज़ा था, बल्कि जो भी पत्रकार भी वहाँ जा रहे थे उनको इस बात की बात वहाँ पर समझ में आ रही थी कि इस बार बीजेपी के लिए ये हाईवे बहुत ज़्यादा खड्डों भरा है। भले ही वहाँ पर बीजेपी ये दावे कर रही हो और बीजेपी इस बात को कैश कराने की कोशिश कर रही हो कि सड़कों पे बहुत काम हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, पर्ची खर्ची पे काम हुआ है, लेकिन जो जनता का मन था वो इस हाईवे पर बीजेपी की गाड़ी को दौड़ाने का नहीं दिखाई दे रहा था। और ये जो एग्जिट पोल के जो रुझान है वो भी इसी और इशारा कर रहे हैं। इनफैक्ट एग्जिट पोल्स पर बात करते वक्त हमको इस बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था। जो रामकृपाल जी ने इशारा भी किया, 2023 में छत्तीसगढ़ में लगा एक तरफा माहौल है, भूपेश बघेल लौट रहे हैं और क्या हुआ, बीजेपी को मुख्यमंत्री बन गए और बघेल साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ी और बहुत बड़ी हार हुई वो कांग्रेस पार्टी के लिए। तो एग्जिट पोल्स ही है ये, ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जिट पोल्स के ही पोल के नतीजे हैं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। 8 तारीख को सुबह 6 बजे से एनडीटीवी पे रहिएगा हमारे साथ, हम आपको नतीजे भी दिखाएंगे और किसकी सरकार बन रही है वो भी आपको पूरा विश्लेषण सुनाएंगे।